ईश्वर की सर्वशक्तिमानता मुझ पर कैसे प्रभाव डालती है? अगर मैं भैया विश्वास करूं कि हां ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वो मुझ पे कैसा प्रभाव डालता है? आपने ये वाला गेम कभी बचपन में खेला था? ये वाला खेला है? कभी देखा है ये? अच्छा, हम वो 2 में खेलते थे, यूं घुमाते थे, टक करके उसको लेके वापस। ठीक है, ये है प्रभाव। जब सच में ईश्वर का प्रभाव हम पर पड़ता है ना, तो हमारी जिंदगी के हर पहलू में ईश्वर घुस जाता है। और वो ही चाहता है, क्योंकि ईश्वर ऐसा नहीं चाहता कि तुम मुझे जहां जहां बुलाओगे मैं सब जगह आना चाहता हूं। तुम्हारे धंधे में भी मैं आना चाहता हूं, तुम्हारे वैवाहिक जीवन में भी मेरे को आने का है, तुम्हारे माता पिता के रिश्ते में भी आने का है, तुम्हारे दोस्तों के साथ भी मैं आऊंगा, तुम कलेशिया में आते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हर क्षेत्र में वो चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालना चाहता हूं। तो यदि ईश्वर के सर्व सामर्थ्यपन पे हम विश्वास करते हैं, तो हम सीधी चाल चल सकते हैं। वी कैन वॉक अपराइट। अपराइट यानी सीधी चाल नहीं होती, हम बिना डरे चल सकते हैं, बिना डरे, बिना संकोच किए, बिना विश्वास डगमगाए हम चल सकते हैं। संघर्षों में हम सीधा चाल चल सकते हैं। जब परेशानियां, विपत्तियां हमारे ऊपर आएगी, हम सीधा चाल चल सकते हैं। जब प्रलोभन आएंगे, जब टेम्पटेशंस आएंगी, हम सीधा चाल चल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे यहां पे हैं जिनको मैंने देखा है कि उनको बेहतर नौकरियों का अपॉर्चुनिटी, मौका मिला है, धंधा करने का अच्छा मौका मिला है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं, मेरे को आके बोलते हैं कि भैया मेरे को ये मौका मिला था, मस्त था, 2 गुना पगार हो जाता, लेकिन भैया फिर मेरा सब ये आराधना, ये प्रभु का वचन सब छूट जाता। उनका टाइम ही ऐसा था, मैंने ना बोल दिया, मेरे को नहीं करना है। ये सामर्थ हमें तब आता है जब हम परमेश्वर पे विश्वास करना सीखते हैं। नहीं तो अक्सर लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऊंचा उठा, और प्रभु ऊंचा उठाता है, फिर वो प्रभु को भूल जाते हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर में निरंतर विश्वास करते रहते हैं, वो सर्व सामर्थ्य है, इस बात पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें हर संघर्ष में, हर परेशानी विपत्ति में और हर प्रलोभन में वो हमें सीधा चलना सिखाएगा। वो हमें गिरने नहीं देगा। और दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के सर्व सामर्थ्यपन पे विश्वास करेंगे, तो हम उससे बहुत प्यार कर सकते हैं और हम उस पे विश्वास कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यदि ईश्वर मेरे पक्ष में है, तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है? क्या सामर्थ है यार इस शब्द में। अगर ईश्वर मेरे पक्ष में है, तो कौन मेरे खिलाफ काम कर सकता है यार? किसकी इतनी जरूरत, हिम्मत, ताकत कि वो अब मेरे सामने देख सके। कभी कभी मेरे बच्चे हैं ना, वो कुत्तों से बहुत डरते हैं, तो मैं वहां खड़ा रहता हूं, कुत्ता पीछे आएगा तो ये भागेंगे थोड़ी, ये क्या करेंगे, मेरे पीछे आके छिप जाते हैं। तो इनका मतलब ये नहीं है कि कुत्ता आके मेरे को काटे, इनको ये है कि पप्पा है तो ये जानवर कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। आपने भी बचपन में कभी बचपन में यूं दोस्तों के साथ लड़ाई करता था ना, कहीं पे भी मारा मारी, और फिर सब लोग यूं मेरे पीछे पड़ते थे, तो मैं भाग के किधर जाऊंगा? अपने घर। वैसा ही वो घर यानी मेरा पिता का घर है। तो वो ही है कि जब प्रभु मेरे संग है, ईश्वर मेरे साथ है, तो मुझे किसका डर है? कौन मेरे खिलाफ हो सकता है?
आज आपके जीवन में आपको ऐसा लगता होगा कि निराशा छा गया है, एकदम होपलेसनेस सिचुएशन हो गई है, लेकिन उन सब के बीच में भी अगर आप ये विश्वास करते हो कि ईश्वर सर्व सामर्थी है, तो आपके पास अभी भी आशा आपका जीवित है। हालेलुया। आपको कोई नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकता, न पाप, न प्रधानताएं, न स्वर्गदूत, न शैतान, न नग्नता, कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। क्योंकि यदि वो मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है। हालेलुया।